बीते दिनों राहुल गांधी ने अपने खास सेनापति लोकसभा में विपक्ष के उपनेता कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई को उनके गृह राज्य असम भेजा और असम पहुंचते ही राहुल गांधी के इस खास सेनापति गौरव गोगोई ने मोदी और शाह के दुलारे हिमंता बिस्वा शर्मा को कड़ी टक्कर दे दी या फिर की मात दे दी। और यह मात पहले सर्वे में देखने को मिली। यह सर्वे किया एक एजेंसी वोट बाय ने। सारी बातें जरा विस्तार से करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि क्या नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में और खास तौर पर असम की राजनीति में कांग्रेस ने अपना इक्का चल दिया है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं और आज बात असम की, आज बात कांग्रेस की, आज बात गौरव गोगोई बनाम हिमंता बिस्वा शर्मा की। हिमंता बिस्वा शर्मा, आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं, कांग्रेस के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले हिमंता लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, लेकिन एक वक्त आया जब वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और उसके बाद राहुल गांधी से नाराज हो गए और ना जाने उन्होंने क्या क्या बातें कही और उन बातों को कहने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि जिस वक्त हिमंता कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, उस वक्त पे दरअसल हिमंता के दामन पर बहुत सारे दाग थे। खास तौर पर शारदा चीट फंड घोटाले के मामले में उनका नाम था। लेकिन सियासी गलियारों में ये बातें चलती हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन की तरह है। हिमंता वहां पहुंचे और उनका दामन पाक साफ हो गया। यहां तक कि एक तस्वीर और हमने देखी थी जब अमित शाह साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और एक ऐसे पत्रकार ने, जिसे सवाल पूछने की शायद आदत होगी हम जैसों की तरह, उसने यह सवाल कर लिया था हिमंता बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार को लेकर और अमित शाह साहब बस यही कह पाए थे, भैया ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। अब ये तो थोड़ा सा हम विषयांतरित हो जाएंगे और हमें बताना पड़ेगा कि कैसे सवाल किए जाने चाहिए और कैसे नहीं, लेकिन इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज तो बात अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए, इस खबर के साथ शुरुआत करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा या गौरव गोगोई असम में सीएम फेस के लिए कौन आगे, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि असम नॉर्थ ईस्ट का एक प्रमुख राज्य है। कांग्रेस की सत्ता रही है, लेकिन बीते 10 सालों से वहां पर कांग्रेस के लिए सूखा है और इस बार कांग्रेस ने गौरव गोगोई को वहां भेज दिया। असम के कांग्रेस नेताओं से आज की तारीख में जब कभी भी मेरी बात होती है तो वो बताते हैं कि आला कमान ने बड़ा ही बेहतरीन फैसला ले लिया है। लेकिन आज दरअसल जब ये सर्वे आया तो हमें लगा कि कांग्रेस ने वाकई में अपना ट्रंप का इक्का चल दिया है असम में। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले तो आपको इस सर्वे में पूछा गया एक सवाल और उसका जवाब बता देते हैं। इस सर्वे में पूछा गया कि क्या आप अपनी सरकार से यानी कि हिमंता सरकार से नाराज हैं? जवाब चौंकाने वाले आए, क्योंकि जवाब में लोगों ने कहा, 50% लोगों ने कि हां हम नाराज हैं, 36% लोगों ने कहा हम बहुत ज्यादा नाराज हैं और 14% लोगों ने कहा कि हम थोड़े नाराज हैं। लेकिन 50% लोगों की नाराजगी, 50% लोगों का असंतुष्ट हो जाना हिमंता सरकार से, यह सर्वे हिमंता सरकार के माथे पर बल लाने के लिए काफी है। यह सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को परेशान करने के लिए काफी है। लेकिन इस सर्वे में महज यही एक सवाल नहीं था, सवाल तो सीएम फेस को लेकर भी था, उसका भी जिक्र करेंगे, बताएंगे कितने प्रतिशत लोग हिमंता के साथ गए तो कितने प्रतिशत लोग गौरव गोगोई के साथ। लेकिन इस सर्वे में उससे पहले एक सवाल और पूछा गया, उस सवाल का जवाब जान लीजिए। इस सर्वे में वोट बाय ने, जो एजेंसी है, उसने पूछा मतदाताओं से कि क्या आप अपने विधायक को बदलना चाहते हैं? 75% वोटर्स ने कहा हां
हम अपने विधायक को बदलना चाहते हैं, हम उससे नाराज हैं, हम उससे असंतुष्ट हैं। और अब उस सवाल की तरफ चलिए जिस सवाल का आपको इंतजार था। वोट बाई ने मतदाताओं से पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है, और ऑप्शंस जाहिर सी बात है दो प्रमुख चेहरे थे। एक चेहरा हिमंता बिस्वा शर्मा का तो दूसरा चेहरा गौरव गोगोई का। 46% लोगों ने हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया, अपनी पहली पसंद बताया। लेकिन गौरव को 45% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। अब जरा सोचिए, गौरव गोगोई अभी महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले असम पहुंचे हैं, और पहुंचने के साथ ही पहले सर्वे में यदि आंकड़े यह बताते हैं कि 50% लोग हिमंता की सरकार से नाराज हैं और 45% लोग गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और इस नंबर गेम में हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ 1% की बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि वो असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को पुकारा जाना पसंद करते हैं, तो फिर यह हिमंता सरकार के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? इसके साथ ही साथ हिमंता बिस्वा शर्मा बीते कुछ दिनों से वैसे भी लगातार गौरव गोगोई पर, उनकी पत्नी को लेकर, उनके पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर ना जाने क्या क्या कहा करते थे, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं कराई, आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं रखा। और ये सारी बातें, ये सारी स्थितियां, ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं और भी ज्यादा क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा कर रही हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने। और ऐसे में गौरव गोगोई अपने साथ एक विरासत लेकर गए हैं। गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं। गौरव गोगोई एक बड़े सुलझे हुए नेता भी माने जाते हैं, राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं, राहुल गांधी के प्रति वफादार भी दिखते हैं, अपनी पार्टी के प्रति, कांग्रेस के प्रति वफादार दिखते हैं, और इन सब के साथ साथ वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, चीजों की समझ भी रखते हैं। और ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें जो गौरव गोगोई ने बढ़ा दी हैं, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मोदी और शाह के दुलारे हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए गौरव गोगोई एक बड़ा संकट बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन चुनावों में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो चला है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर।